हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आखिरी सूरत जो नाजिल की है, ये हमारे लिए बहुत से ऐसे मसाइल जो ख़ास तौर पे हमें जिन और इंस से तकलीफ़ पहुंचती है और वो हमें तकलीफ़ में मुब्तला करने के लिए या तो हमारे दिलों में वसवसे पैदा करते हैं या हमें नुकसान देने के लिए अपनी कोशिश जारी रखते हैं। अब ये इंस हैं या जिन हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी शिफा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दुश्मन जो बनाए हैं वो ज़्यादातर इंस और जिन, ये दो ही तबक़ात को बनाया है। बाकी तो जितनी मखलूक़ात हैं वो इंसान के साथ इतना उसका करीब नहीं है ताल्लुक़, वो जंगलों में रहती है या अपने ख़ास जगहों पे रहती है। आप देखिए कि सूरतुन नास के अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों बीमारियां जो जिन और इंस का हमला करना है, तकलीफ़ देना है, उससे एक शिफा का ज़रिया बनाया। कैसे कि आप जंगल में देख लें, अब चूँकि हम तो शहरों में बसते हैं, अब इंसान बहुत आज़ादाना और बड़े खुशो खुजू के साथ, बड़ी आफियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जंगलों के अंदर आप सफ़र करें तो मैं तो चूँकि अफ्रीका के बड़े बड़े घने जंगलों में गया, 100 किलोमीटर जो अंदर हैं, और इतना लंबा लंबा हमने सफ़र किया, वहाँ हमने देखा कि अब जानवरों की बेइंतहा तादाद है जो हमने शायद पहले देखी ही नहीं कभी, लेकिन गौल की शक्ल में है वो, मतलब ये कि ज़ेबरा हैं और उनके ज़राफ़ा है, शेर हैं, चीते हैं, बारहसिंगे हैं, अजीब अजीब मखलूक़ात हैं। अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई, लेकिन वो आपको गौलों की शक्ल में मिलेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी एक लम्हे की नहीं है, किसी वक्त भी वो शिकार हो सकता है और हर चीज़ एक दूसरे को शिकार कर रही है। आप देखिए कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह कहलाता है, लेकिन चीते शेर को भी शिकार कर रहे हैं, वो उसको खा रहे हैं और बस उनको गोश्त चाहिए। वो गोश्त किस चीज़ का हो वो उन्हें गर्ज नहीं है, और वो गोश्त खाने के लिए वो क्या करते हैं कि शेर चीतों पे हमला कर रहा है और चीते शेर से भाग रहे हैं, और जब ज़्यादा चीते हो जाते हैं तो वो शेर पे हमला कर देते हैं, जब शेर ज़्यादा होते हैं तो वो चीतों पे हमला कर देते हैं। यानी हरन पे हमला करना तो एक मामूली चीज़ है ना उनके लिए। अब ये हरन तो एक मामूली सा जानवर है, वो तो एक दांत उसके ज़रा गर्दन पे रखते हैं तो वो वहीं पे गिर जाता है। लेकिन जो हाथी है, जो जंगल में दियो हैकल हाथी, अब हाथी पे भी उसकी भी ज़िंदगी ख़तरे में है। अब हम समझते हैं कि शेर बादशाह है, हम तो उसे जंगल का बादशाह समझते हैं, लेकिन बादशाह सलामत की भी ज़िंदगी ख़तरे में है। वो अकेला नज़र आता है तो चीते उस पर टूट पड़ते हैं। अच्छा, शेर पानी पी रहा है और उधर से मगरमच्छ मुंह खोलेगा, उसको एकदम अंदर ले जाएगा। अब मैं ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ देखे कि वो पूरे पूरे आदमी को एक सांस में लुकमे में खा जाए। अब हमने उनको गोश्त फेंका और वो मुंह खोले हुए ऐसे, और इतना बड़ा गोश्त का जो है वो एक पीस था, वो उन्होंने एकदम निगल लिया। तो यानी अब शेर की जिंदगी भी बादशाह होकर भी क्या है, खतरे में है। वो पानी नहीं पी सकता अमन से, अब वो पानी पी रहा है तो एकदम अंदर से पता ही नहीं है, एकदम मगरमच्छ निकलेगा, वो उसको दबोच लेगा और अंदर ले जाएगा। अच्छा, जब जिस जंगल में या आप समझ लें कि मखलूक में बादशाह सलामत का ये हाल हो, तो आज हमारे बादशाह भी तो है ना, बेचारे रोड पे निकल ही नहीं सकते, उनके साथ भी यही हाल है, क्योंकि काम उन्होंने शेरों वाले किए हैं, जो वो शेर हैं उनके काम करते हैं ये, तो ये भी जहाँ निकलते हैं तो इनको लोग गालियां दे रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं इन पर। तो अब बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ आपको समझाने के लिए सारा नक्शा खींचा है। जो अब हाथी है, कितना बड़ा जानवर है, अब उसका एक पैर रखे तो शेर वहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन हाथी पर जब मिल के वो हमला करते हैं तो हाथी को भी खा जाते हैं, और हाथी भी सलामत नहीं है बेचारा, उसकी भी कोई ज़िंदगी का, वो अकेला कहीं हाथी नज़र आ गया तो उस पर टूट पड़ेंगे। अच्छा, जंगली जो डॉग हैं और वो शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो तो शेर को भी खा जाते हैं। यानी एक अजीब कहानी है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगलों के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हम इंसान सिर्फ अल्लाह के फजल से अमन में हैं। यानी हम सारे फिर रहे हैं, लेकिन चंद में सिफात हैं जानवरों वाली कि इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है। लेकिन वरना आप देखिए कि हम
अमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आराम से कमाते हैं, आराम से खाते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को लेके बाज़ारों में फिरते हैं। अब ये देखिए कि ऐसा उनके साथ नहीं है। जंगलों के अंदर हमने गाड़ी में बैठे बैठे कितने ऐसे नक्शे देखे कि अब वो शेरनी के साथ उसके बच्चे जा रहे हैं और शेरनी थोड़ी सी उधर हुई तो उसका बच्चा थोड़ा सा पीछे रह गया, तो चीते ने आके वहीं से उसको पकड़ा और वहीं उसको फाड़ के खा गया। अब ये देखे ना, उनके बच्चे महफूज नहीं है। आज हमारा अल्लाह ने कितना हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है कि हम अगर ये सारे नक्शों को सामने रखें कि हमें अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया है, यानी हम कितने अमन से हमारे बच्चे परवरिश पाते हैं, हमारे जो है ना जवान हो जाते हैं, फिर वो भी बूढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे होते हैं। अब ये हमारे दुश्मन सिर्फ दो हैं, हमारे असल दुश्मन दो हैं, एक इंस है और एक जिन है। अब इन दो से बचने के लिए अल्लाह ने सूरतुन नास हमें दी है। अब आप देखिए कि अल्लाह ने फरमाया, पहले देखें कुरान शुरू होता है अल्लाह की तारीफ से, ख़त्म भी अल्लाह की तारीफ से। अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद है, हमें हर वक्त अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। हम अपने कायदीन की, लीडरों की तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं हैं। हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ही की बस ये दो हस्तियां हैं जिनकी तारीफ करते रहना चाहिए, हमें उनकी शान बयान करते रहना चाहिए। फिर सारी दुनिया आपके पीछे होगी, आपके ताबे होगी, आप आगे होंगे, कायद होंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह रसूल की तारीफ छोड़कर मखलूक की तारीफ में लग जाएंगे तो फिर आप हर दर पे फिरेंगे, हर बंदे के पीछे फिरेंगे। आप अल्लाह को, रसूल को छोड़ देंगे तो फिर आप सबके पीछे फिरते रहेंगे, वो आपको पकड़ा ही नहीं देंगे। अब क्या है कि इस सूरत में अल्लाह ने फरमाया, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ये जो वसवसे पैदा करते हैं ना, आप लड़ाइयाँ करवाते हैं, ये इंस भी हैं, जिन भी हैं। खन्नास का लफ्ज़ बोला, खन्नास जिन्नात की एक किस्म है जो वहम पैदा करती है। बाथरूम में आप देखिए, अगर आप दुआ नहीं पढ़ेंगे, आप चले गए, आप वहाँ जितनी देर बैठे रहेंगे आपके ऊपर वहम वसवसों के लिए वो हमला करेंगे, अंदर ही होंगे जिन्नात। अब वो आपको वसवसों में की बीमारी लगा देंगे। आज सबसे ज़्यादा वसवसों की बीमारी है। आज लोग डिप्रेशन और दिमागी बहुत सी बीमारियों का शिकार हैं, जिनमें सबसे बड़ी बीमारी, अब आप हमारे पास आते हैं, हमारे पास ज़्यादातर जो लोग आते हैं उन पे जादू 1% भी नहीं होता, उन पे वसवसों के लिए जिन्नात का हमला होता है। अब वो जिन्नात उनको, चाहे वो किसी कंट्री का बंदा है, उसके मुस्लिम काफिर को वो नहीं देखते, बंदा देखते हैं, उनका दुश्मन बंदा है, बंदा बस। अब वो जिन का जो जिन्नात हैं उनको कहीं बंदा नजर आ जाए, जैसे जंगल में जानवर एक दूसरे पे हमला कर देते हैं ना, तो ऐसे ही वो जिन आप पे हमला कर देते हैं। इसलिए हमारे नबी ने फरमाया, अकेले सफर ना करो, कहीं भी जाओ तो दो बंदों की जमात होनी चाहिए। दो बंदों को, जैसे शैतान हमला नहीं कर सकता, जिन हमला नहीं करता, जिन्नात हमेशा उन बंदों पे हमला करते हैं जो अकेले फिर रहे होते हैं, औरतें हों या मर्द हों। अकेले किसी घर में गुजरे, छत पे अकेले खड़े हैं रात के टाइम, गलियों में अकेले फिर रहे हैं, अकेला जो फिर रहा होता है ना, वो तो गया उनके हाथों में। अब चूंकि वॉशरूम में भी आप अकेले होते हैं तो वहां पे अल्लाह के रसूल ने हमें दुआ सिखाई कि ये पढ़ के जाओ। अब ये वहम वसवसे क्यों ज्यादा होते हैं? ये खन्नास वो किस्म है जिन की जो अटैक करती है दिमाग पे। फिर वसवसे लाने वाले दो किस्म के हैं। अल्लाह ने खुद मिनल जिन्नती वन नास, मिनल जिन्नती वन नास, वो जिन भी हैं इंसान भी हैं। इंसान और जिन दोनों एक आपको वहम में डाल दें, जो आपको गलत मशवरे दें, आपको प्रोपगंडे करें, आपको लड़ाइयाँ करवाएं, आपके घर को तबाह करने के लिए मुंह से लफ्ज़ निकालें, चाहे वो सास बहू के लिए, बहू सास के लिए, चाहे वो भाई भाई के लिए, चाहे बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए, चाहे वो किसी भी रिश्ते के लिए, जब लब कुशाई करते हैं और मुंह से लफ्ज़ निकालते हैं और दोस्तों में दरार डालते हैं, मियाँ बीवी में दरार डालते हैं, माँ बेटे में दरार डालते हैं, तो ये काम करने वाला शैतान ही है, चाहे वो इंस हो चाहे वो जिन हो। आप उसे ये नहीं कह सकते नहीं ये तो इंसान है, नहीं, ये शैतान है। कुरान कहता है मिनल जिन्नती वन नास, जो वसवसे डाले वो क्या है? वो जिन है या इंसान है? वो शैतान ही है, खन्नास है। वो पीछे खन्नास बोल दिया। तो अब आप इनसे बचना चाहते हैं कि आप जो आप पे वहम है या वसवसे आते हैं या खुद वसवसे आते हैं या कोई वसवसे डालता है या कोई आप पे जादू कर रहा है या आप पे जिन्नात अटैक कर रहे हैं या आप जो है कहीं अकेले जा रहे हैं, अब आपको खतरा है कि मुझ पे अटैक ना हो जाए,
تو آپ ان سارے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بس اس صورت کو مضبوطی سے پڑھیں. یہ آسان صورت ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، سورہ ناس. اب اس کو آپ پڑھتے رہیں، اور خاص طور پہ یہ جملہ جس کو وہم زدہ آتے ہو نا، وہ اس جملے کو بار بار پڑھا کرے. یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اب یہ آپ ویسے ہی پڑھتے رہیں تو آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے. اب آپ کہتے ہیں جی کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وہم آنا شروع ہو جاتا ہے، نماز میں خیالات آتے ہیں، تو آپ یہ پڑھیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ایک بار پڑھ کے سینے پھونکیں اور نماز شروع کر دیں. اب یہاں ایک پروفیسر آئے، بہت بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو رو رہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں کہ میں حضور علیہ السلام کا بے ادب بن رہا ہوں، میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ بھی شیطان کا خیال ہے، وہ بھی شیطان کا وہم ہے، اور دونوں میں آپ یہ پڑھیں بس. جب میں نے سورہ ناس انہیں بتائی کہ آپ 70 بار پانی پہ دم کر کے روز پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں، 7 دن تک اللہ یہ وہم ختم کر دے گا، تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے. تو آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، جب آپ کو کوئی نفرت ڈالے، وسوسے ڈالے، وہم ڈالے، خطرہ ہو کسی دشمن سے، تو آپ اسے 70 بار روز پڑھ کے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا، اور دشمن آپ کے زیر ہو جائیں گے، انس جن کوئی بھی دشمن ہے، اور آپ پرامن ہو جائیں گے. امن کے لیے سورۃ الناس سے زیادہ مضبوط سورت کوئی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی. پہلی سورت دی فلق، وہ دی کہ جادو کا توڑ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا. اب اگلی سورت دی کہ اب آپ کا آئندہ کے لیے بھی امن ہو جائے. لوگ کہتے ہیں جی جادو کا توڑ تو کر دیا، پھر جادو کر دیں گے، تو پھر کر دیں گے تو آپ سورۃ الناس پڑھیں نا، آپ کو اجازت میں دے رہا ہوں، ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے، قرآن ہے ہم سب کے لیے. پہلی صورت ہے جادو کے توڑ کے لیے، دوسری صورت ہے جادو کے آئندہ کے حفاظت کے لیے، انس اور جن دونوں کے شر سے بچنے کے لیے. تو یہ سورۃ الناس کوئی معمولی صورت نہیں ہے، لوگ اسے بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں. ابھی وظیفے اور کر لیں گے، سورۃ الناس کو بھول جاتے ہیں، اس کی تو توجہ نہیں دیتے. چھوٹی سی صورت، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی، ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کہ ہمارے نبی رات کو سوئے ہوں اور سونے سے پہلے اس صورت کو نہ پڑھا ہو. بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے ہمارے نبی یہ دونوں صورتیں یوں پڑھتے اور باڈی پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے. سیدہ کائنات فرماتی ہیں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ ہل نہیں پا رہے تھے آخری دنوں میں، تو میں آپ کے ہاتھوں پہ یہ پھونکتی تھی صورتیں رات کے وقت، اور میں آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کر جو ہے یوں تھتکارتی تھی، اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کی باڈی پہ پھیر دیتی تھی کہ آپ کے ہاتھ زیادہ مقدس ہیں آپ کی باڈی کے لیے، اور میں یوں کرتی تھی. اب آپ سوچئے کہ اس صورت میں کتنی طاقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے نازل ہونے کے بعد رات سونے سے پہلے لازماً اسے باڈی پہ پھیرا ہے کہ رات کو کوئی جن حملہ نہ کرے، انسان حملہ نہ کرے، رات کو کوئی ادھر جادو کرے میرے لیے. رات کو اکثر رات کو یہ عمل ہوتے ہیں نا، وہ رات کا لفظ ہے پچھلی صورت میں. تو اب آپ رات کو پڑھ لیتے تھے تو صبح تک محفوظ رہتے تھے. صبح اٹھ کے پھر پڑھ لیں، آپ پھیر لیں ہاتھ اس طرح، آپ کو کوئی مرد عورت، کوئی اپنا پرایا، کوئی انسان، کوئی جنات آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا. اور انشاءاللہ اگر جادو سخت ترین بھی ہوگا، 70 بار سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ پیئے، جڑ سے ٹوٹ جائے گا. 7 دن پئیں، زیادہ دن پی لیں، ہمیشہ پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.